ओवैसी के खिलाफ भाजपा ने उतारी हिंदुत्ववादी महिला, जाने कौन है माधवी लता, जिसे पार्टी ने हैदराबाद से दी टिकट। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में पार्टी ने पीएम मोदी समेत 195 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं, लेकिन इस सूची में एक नाम ने सबका ध्यान खींचा है, असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ महिला उम्मीदवार। दरअसल भाजपा ने तेलंगाना की सबसे चर्चित सीट हैदराबाद से AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एक महिला उम्मीदवार को उतारा है। इस सीट पर ओवैसी परिवार की साल 1984 से बादशाहत है। पहले असदुद्दीन के पिता सुल्तान 1984 से 2004 तक यहां से सांसद रहे। उसके बाद 2004 से अब तक असदुद्दीन यहां से सांसद हैं। इस बार भाजपा ने नया महिला चेहरा ओवैसी के खिलाफ उतारा। अब उस सबके दिमाग में यही है कि ओवैसी को टक्कर देने वाली महिला डॉक्टर माधवी लता है कौन। माधवी लता कौन है? माधवी लता तेलंगाना के विरिंची अस्पताल की चेयरपर्सन है और वो हिंदुत्व का मुखरता से प्रचार करती हैं। अस्पताल की चेयरपर्सन होने के साथ वो सामाजिक कार्यों में भी एक्टिव रहती हैं। माधवी के हिंदू धर्म को लेकर दिए भाषण आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बने रहते हैं। माधवी लोपामुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट और लतामा फाउंडेशन के भी प्रमुख हैं। टिकट मिलने पर क्या बोली माधवी? भाजपा से चुनावी टिकट मिलने पर माधवी लता ने खुशी जताई और ओवैसी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हैदराबाद लोकसभा में साफ सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है। माधवी ने कहा कि मदरसों में बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, मंदिरों और हिंदू घरों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, जिसे ठीक करना होगा। पहली बार महिला उम्मीदवार पर दांव। भाजपा ने हैदराबाद से पहली बार महिला उम्मीदवार पर दांव खेला है। इससे पहले पार्टी ने भगवत राव को उम्मीदवार बनाया था। हालांकि भगवत को ओवैसी से लगभग 3 लाख वोटों से हार झेलनी पड़ी थी। इस बार भाजपा ने महिला उम्मीदवार को उतारकर मुकाबला कड़ा करने की कोशिश की है, लेकिन ओवैसी को उसके गढ़ में हराना आसान नहीं होने वाला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ओवैसी के गढ़ में क्या हिंदुत्व का चेहरा जीत पाएगा कि नहीं। भाजपा की पहली सूची में पीलीभीत नहीं, वरुण गांधी को लेकर नई चर्चाएं। सपा ने भी खोले पत्ते। उत्तर प्रदेश में 51 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की जारी सूची में पीलीभीत शामिल नहीं है। शनिवार को जारी पहली सूची में पड़ोसी जिलों की कई सीटों पर टिकट घोषित होने के बावजूद पीलीभीत सीट का जिक्र न होने से चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि यहां कोई नया प्रत्याशी मैदान में उतार कर वरुण गांधी को किसी दूसरी सीट पर भेजा जा सकता है। पीलीभीत सीट से मौजूदा समय में वरुण गांधी सांसद हैं। इस सीट की पहचान भी मेनका गांधी और वरुण गांधी के नाम से होती है। वरुण गांधी आए दिन जिले में गांवों का भ्रमण कर जनसंवाद करते रहते हैं। इधर करीब 2 वर्ष से वह सरकार की विभिन्न नीतियों और महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी आवाज उठाते रहे हैं। इसको लेकर राजनीति गलियारे में उनके टिकट को लेकर कयास भी लगाए जाते रहे हैं। वहीं पिछले कुछ समय में भाजपा को लेकर उनकी नरमी के कुछ और संकेत दिए हैं। ऐसे में चर्चा यह भी रही है कि वरुण गांधी या उनकी मां मेनका गांधी में किसी एक को टिकट मिलेगा। ऐसा होने पर वरुण गांधी की सीट भी बदली जा सकती है। चर्चा सुल्तानपुर की ज्यादा है। अब शनिवार को सूची में उनका नाम न होने से सीट बदले जाने की ही चर्चा ज्यादा है। हालांकि कोई भी इस पर खुलकर नहीं बोल रहा है। पीलीभीत सीट के जातीय समीकरण में कुर्मी और लोध मतदाताओं को अहम माना जाता है। बिसलपुर क्षेत्र में कुर्मी मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसी तरह अन्य विधानसभाओं का हाल है। सपा ने भी खोले पत्ते। कई नाम चर्चा में। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का नाम लेकर भी चर्चा तेज है। अब तक 7 से 8 उम्मीदवारों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को आवेदन सौंपा है। पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार का नाम भी चर्चा में है। सपा जिलाध्यक्ष जगदेव सिंह जग्गा ने बताया कि 7 से 8 लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को आवेदन सौंपा है। पूर्व मंत्री के नाम की भी चर्चा है। यूपी में फिर मोदी मैजिक के सहारे बीजेपी, इन सीटों पर रहेगी सबकी नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार दिल्ली पहुंचने के लिए फिर बाबा की नगरी वाराणसी को ही चुना। हालांकि इस सीट को लेकर पहले से ही कोई संदेह नहीं था। मोदी के नाम का ऐलान होते ही वाराणसी में जश्न के साथ ही बाकी प्रत्याशियों के चेहरे पर भी मुस्कान तैर गई। पीएम के वाराणसी से लड़ने का असर 2014 और 2019 में यूपी से लेकर बिहार तक देखा गया है। वहीं प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा नाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का है। यूपी की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में वाराणसी पहले तो लखनऊ दूसरे नंबर पर है। यूपी की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में वाराणसी पहले तो लखनऊ दूसरे नंबर पर है। राजनाथ के लखनऊ से चुनाव लड़ने का असर भी अन्य सीटों पर दिखेगा। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री रह चुके राजनाथ सिंह ने अपने संसदीय क्षेत्र में तमाम कार्य कराए हैं। तीसरी हाई प्रोफाइल सीट अमेठी है। इस सीट से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को पार्टी ने फिर उतारा है। स्मृति ने 2019 में राहुल गांधी को शिकस्त देकर ये सीट कांग्रेस से छीन ली थी।
चंदौली सीट से भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के मैदान में उतरने से ये सीट भी चर्चा में रहेगी, जबकि पश्चिमी यूपी में मुजफ्फरनगर सीट खासी चर्चित रहने वाली है। इस सीट से भाजपा ने अपने प्रमुख जाट चेहरे और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को फिर उतारा है। भोजपुरी स्टारों पर फिर दांव, पूर्वांचल की 2 और सीटें गोरखपुर और आजमगढ़ भी सुर्खियों में रहेंगी। भाजपा ने इन सीटों पर भोजपुरी स्टारों पर फिर से दांव लगाया है। गोरखपुर से रवि किशन और आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव ने रहुआ भगवा थाम कर फिर चुनाव खम ठोकते नजर आएंगे। आपको बता दें कि 2019 में आजमगढ़ सीट सपा ने जीती थी, मगर भाजपा